Assalamu alaikum. I am Khalid Hussain Burdo, Assistant Professor Zoology, Government Degree College, Daulatpur. I belong to Shahid Benazirabad region, and our college is affiliated with Shahid Benazir University SBA. Shahid Benazir University proposed the syllabus for the zoology that is categorized in two papers, paper 1 and paper 2. So today's video is about the zoology paper 1. यहाँ पर मैंने बीएससी और एडी 1 भी लिखा है क्योंकि हम अभी ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने हमें रिफ्रेशर्स दिए हैं और एडवाइस दी है, प्रोग्राम कराए हैं कि ये जो बीएससी है ये हम कन्वर्ट कराएंगे एडी प्रोग्राम में। तो इसलिए हम इसको एडी 1 भी लिखेंगे क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी ने एडी का सिलेबस प्रपोज नहीं किया और ये जो बीएससी का सिलेबस है इसको ही कहा गया है कि ये एडी प्रोग्राम के तहत ट्रांजिशन पीरियड में हम पढ़ाएंगे। तो ये जो सिलेबस है पेपर 1 का, उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। प्लेस ऑफ जूलॉजी इन साइंस, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि जूलॉजी स्टडी ऑफ द एनिमल्स, इसकी हम ओरिजिन पे भी जाएंगे, समझेंगे। और ये एक साइंस है। उमूमन 2 वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं समाज में। एक को हम कॉमन वर्ल्ड व्यू भी कह सकते हैं, रिलीजियस वर्ल्ड व्यू भी कह सकते हैं, या अगर हम उसको कन्फाइंड टू रिलीजन नहीं करें लेकिन हम उसको कहते हैं स्पेशल वर्ल्ड व्यू कहते हैं कि जो भी समाज में, जिस भी समाज में आप जी रहे होते हैं तो उसका वर्ल्ड व्यू आपके जहन में होता है। और चीज़ों के बारे में अगर हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल्स के बारे में वर्ल्ड व्यू यकीनन किसी का कोई ना कोई होता है। हमारे मुआशरे का भी है कि ये जानवर क्या हैं, कहाँ से आए, इस तरह के जो ख़यालात हमारे में पाए जाते हैं। दूसरा एक वर्ल्ड व्यू है जिसको हम साइंस का वर्ल्ड व्यू कहते हैं। तो जो सिलेबस है वो साइंस के वर्ल्ड व्यू को एक्सप्रेस करता है, जिसमें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पेपर 1 में केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिसमें के जो बुनियादी मॉलिक्यूल्स हैं, मैं आपको ये लिंक करता चलूँ कि ये जो पेपर 1 है ये अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़े हैं तो उसमें भी आपको कुछ चैप्टर्स की याद दिलाएंगे। जिस तरह फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 जो है वो उसमें यही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, जिसमें लिविंग थिंग्स के है, जिसमें पढ़ाया गया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स ये क्या हैं। जैसा कि ये इसमें थोड़ी बहुत एडवांसमेंट होगी, वरना वो कोर्स वही है। पार्ट 1 में सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हम पढ़ेंगे कि जनरल एनिमल्स की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फिर सेल तक, फिर सेल का स्ट्रक्चर। अगर आपको फिर भी लिंक करता चलूँ कि आपका बीएससी का जो कोर्स है बहुत सारा रिलेट होता है आपके फर्स्ट ईयर और इंटर के कोर्स से। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शंस हैं तो वो भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में है, और इंटर का चैप्टर नंबर 2 में इसी सेल की जो रिप्रोडक्शन भी है, ये सेल जो है किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस जो है नुमाया है, वो भी हम बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में पढ़ेंगे। एनर्जी एंड एंजाइम्स में चैप्टर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का। अगर आपको याद है, जो भी बायोलॉजी के ग्रुप के पढ़ते हैं तो उसमें एंजाइम और उनके जनरल फंक्शन है। तो बीएससी के लेवल के हिसाब से हम थोड़ी बहुत उसमें एडवांसमेंट है कि उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि एंजाइम का जीन्स पे क्या रोल होता है, इस तरह के हम आगे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और फिर यही कि एंजाइम क्या करते हैं, ये दीज आर दी बायोलॉजिकल हेल्पर्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एनर्जी ड्राइविजन में हमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हम एंजाइम्स में उसके हवाले से जो फंक्शंस हैं उनमें जो फैक्टर हैं उनके फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। को फैक्टर्स, को एंजाइम्स क्या हैं और एटीपी क्या है, और इस तरह से एंजाइम का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। यस के
अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कुछ मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं। तो आपके सिलेबस में दो नुमाया मेटाबॉलिक साइकिल्स दिए गए हैं। एक का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जो एनारोबिक भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन भी कुछ जानदारों के हवाले से उनको कहा जाता है, कि जिसमें ऑक्सीजन के सिवा ग्लूकोज जो है टूटता है, और वही ग्लूकोज जो दो हिस्सों में टूटता है आगे चल के एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जिसको फिर वो साइकिल में चला जाता है, जिसको फिर टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। उसके भी हम मेटाबॉलिक प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एटीपी वो बनते हैं। सेल डिवीजन में पहले भी जिक्र कर चुका कि किस तरह से उसको हम जो कि आपके इंटर के चैप्टर नंबर 7 है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का क्या रोल है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का क्या रोल है, वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे बीएससी के पार्ट 1 के सिलेबस में। इनहेरिटेंस पैटर्न में जो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो लॉज है बुनियादी, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। और जो इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट हैं जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, वो भी हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसमें जीन किस तरह से होता है, और उस क्रोमोसोम का नंबर और उसके स्ट्रक्चर का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या डिटरमिन करते हैं। और क्रोमोसोम में जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम आमतौर पर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसकी जो बुनियादी बनावट क्या है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स में, तो ये डीएनए अपनी रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है, ये बीएससी 1 में है। और आपको अगर याद हो कि ये भी इंटर के कोर्सेज़ में से काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ एडवांसमेंट्स होंगी। और जेनेटिक टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी जेनेटिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है दरअसल। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं आपके बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में दिए गए हैं। इकोलॉजी में यकीनन आपको फिर लिंक करता चलूँगा, आपके इंटर के चैप्टर्स जो है 9th और 10th में इकोलॉजी, पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट की किस्में हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उसी इकोलॉजी में मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम्स हैं, वो हम बीएससी में भी पढ़ेंगे, जिसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम है कि खुश्की पर मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, उनके फैक्टर्स क्या हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं। और मौजूदा जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशंस भी हैं, पॉल्यूशंस भी हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और बहुत सारे सिंड्रोम, ये आपके बीएससी के कोर्स में है पार्ट 1 में, जो भी हम पढ़ेंगे। एनिमल बिहेवियर, एनिमल किस तरह से बिहेव करता है। हर जानदार अपने कामकाज के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से जो लोकोमोशन करता है, खुराक के लिए, अपना पार्टनर तलाश करने के लिए, बचाव के लिए, इसके अलावा इन सारे कामों को परफॉर्म करते हुए कुछ स्पेशल पैटर्न्स पाए जाते हैं। और उसको समझा गया है कि बहुत सारे जानदार ऐसे हैं कि जैसे उनका लाइफ पीरियड बहुत थोड़ा है, तो ये सवाल आता है कि भाई ये थोड़े से वक्त में इतने सारे काम कैसे करते हैं। फिर अगर हम जो मैमल्स हैं उसकी लाइफ के बारे में हम देखेंगे, तो उसमें हमें कुछ स्पेशल पैटर्न्स मिलेंगे बिहेवियर के हवाले से। सोशल बिहेवियर है और इम्प्रिंटिंग है, और बहुत सारे किस्म हैं एनिमल बिहेवियर के, वो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। हमारे बीएससी 1 के कोर्स का एवोल्यूशन भी एक अहम हिस्सा है। तो एवोल्यूशन में 2 पार्ट हैं। तो ये जो मौजूदा स्लाइड है उसमें एक पार्ट है जिसमें दरअसल की हिस्ट्री है एवोल्यूशनरी थ्योरी की भी, और एवोल्यूशनरी थ्योरी में जो डार्विन से पहले के मुख्तलिफ लोग थे उन्होंने किस तरह से नज़रियात दिए, डार्विन के बाद फिर क्या है, उनकी मुख्तलिफ बायोग्राफीज़ भी हैं और उनके नज़रियात हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे। और साथ साथ जो मॉडर्न सिंथेसिस है, मॉडर्न क्योंकि साइंस बिलीव करती है कि एवोल्यूशन है, तो उसके हवाले से मुख्तलिफ जीन फ्रिक्वेंसी, जीन फ्लो, जीन म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, स्पेसीज़ नई स्पीशीज़ का बनना और एवोल्यूशन का रेट क्या है,
मालिक्यूल्स किस तरह से तब्दील होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात या जो साइंटिफिक अप्रोचेज़ हैं एवोल्यूशन के बारे में, वो आपके बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में दिए गए हैं। तो ये भी हम बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस का हिस्सा है, जो कि जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद के ये जो हमारा सिलेबस है ये हमारे जहन के फ्रेम में होगा और वन बाय वन हम इसके एक एक एस्पेक्ट्स को हम आगे पढ़ते चलेंगे और इसको हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ सेक्शंस में पेश करते जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ तक है। मैं आखिर में थैंक्स कहूँगा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को अरेंज किया है और हमें मौका दिया है कि हम इसमें अपना पार्ट प्ले कर सकें। थैंक यू वेरी मच।